हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंसान को मौत के बाद आजाब देने के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या इंसान को मौत के बाद उसकी रूह को आजाब दी जाएगी या फिर उसके बदन को? तो आप में से अक्सर लोग का ये ख्याल होगा कि इंसान को आजाब उसके रूह को मिलेगी, मगर आपको ये बताता चलो कि ये बात 100% करेक्ट नहीं है। मौत के बाद आजाब रूह के साथ साथ उसके शरीर को भी दी जाती है। जी हाँ, यही शरीर जो मौत के बाद कुछ वक्तों में मिट्टी बन जाता है, उसको ही आजाब दी जाती है। और साथ ही साथ में हम आजकल के जदीद साइंस पर भी नजर दौड़ाते हैं कि साइंस उस बारे में क्या कहती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सयूब दानिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक करें। दोस्तों, ये तो आम सी बात है कि मौत के बाद इंसान की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और कुछ वक्तों के बाद इंसान पूरी तरह से मिट्टी हो जाता है। मगर वो लोग जो किसी वजह से कब्र से महरूम हो जाते हैं या जिनकी बॉडी को कोई जानवर खा जाता है, तो उन लोगों को कब्र की सजा या जजा कैसी मिलती है, जिनका कोई कब्र ही नहीं होता। दूसरी बात ये कि जिनकी कब्र होती है, तो क्या उनको उस वक्त तक ही सजा मिलती है जब तक वो कब्र में साबित होते हैं? दोस्तों, उन सवालात के जवाबात हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले बताई है, मगर आज साइंस भी उन सवालात के जवाबात की पूरी तरह से जमानत करती है। दोस्तों, हदीस में आता है कि किसी काफिर को दारिंदा खा जाए या आग में जल जाए तो अल्लाह ताला जानवर के जिस्म के अंदर या आग, मिट्टी या हड्डी जो उसके बॉडी का पार्ट होता है, उसको आजाब देने में कोई मुश्किल नहीं रखता। और अगर मिट्टी हुआ जिस्म की मिट्टी से अगर कोई दीवार बनाया जाए तो अल्लाह ताला उस दीवार को भी आजाब देगा। दोस्तों, किताबों में आता है कि एक आदमी ने एक मटका खरीदा। वो आदमी जब भी उस मटके में पानी डालता तो पानी का जायका एकदम कड़वा हो जाता, मगर जब वो इस पानी को उस मटके से निकाल कर किसी और बर्तन में डालता तो पानी का जायका एकदम टेक हो जाता। जब लोगों ने कुछ उलमा को बुलवाया और इस मसले का बताया तो उलमा ने इस मटके पर आयतुल कुर्सी पढ़ी और साथ ही साथ में कुरान के कुछ आयत उस मटके पर पढ़े तो अचानक उस मटके का जायका ठीक हो गया। उन उलमा ने बताया कि जिस मिट्टी से ये मटका बनाया गया था, वो दरअसल किसी गुनहगार शख्स की जिस्म की मिट्टी थी जिसे इस वक्त आजाब मिल रहा है। तो जरा चलते हैं कि साइंस इस पर क्या कहती है। दोस्तों, आपको पता है कि इंसान की तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है। इसके साथ ही साथ इंसान अपनी जिंदगी में जो भी करता है वो तमाम इंसान के डीएनए में महफूज हो रही होती है। मौत के बाद इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पर मिट्टी हो जाती है, मगर इंसान की डीएनए जो कि एक केमिकल नेचर रखती है, वो कभी भी खराब नहीं होती। नेज़ इंसान की रूह भी डीएनए में बस जाती है और यूं इंसान कयामत तक डीएनए में बसता है और डीएनए कब्र की मिट्टी में कयामत तक रहती है। और इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले बताया कि इंसानों को कयामत के दिन कब्र से दोबारा उठाया जाएगा, मगर इंसान तो कब्र में होता ही नहीं, वो तो मिट्टी बन चुका होता है, फिर इसे कैसे कब्र से दोबारा उठाया जाएगा? दोस्तों, इंसान के डीएनए में तमाम डेटा स्टोर होता है और साइंस ये कहती है कि डीएनए फिर से जानदार को रीजेनरेट कर सकती है। डीएनए अपने अंदर रखने वाले मालूमात के मुताबिक से पुराने तरह के जानदार को पैदा कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी और जाहिर है आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।